हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर इसका सप्लाई कर्व कैसा होता है और इसके अंदर जो है कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस तरीके से होता है, इस बारे में हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए। आपके लिए वो वीडियो को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर आवंटन की कुशलता, एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, आखिर क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। गाइज, एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घोल कर आपको जो है ये टॉपिक को पी जाना है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन आना ही आना है। 1000 बारी जो है ये एग्जाम में आ जाता है कि भैया बताइए पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी कैसे होती है। जहां पर उपभोक्ता और उत्पादक का बचत अधिकतम होता है वहीं पर ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं कि आखिर पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर संसाधनों का जो है आवंटन जो है वो कुशल क्यों होता है। ठीक है, पहले थोड़ी किताबी लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं, देखिए कि ये उस अवस्था में जो है प्राप्त होता है जब क्या होता है, जब प्रत्येक उत्पादित वस्तु की सीमांत लागत उसकी कीमत के बराबर जो है होती है। अर्थात प्राइस जो है जब बराबर हो जाता है मार्जिनल कॉस्ट के सीमांत लागत के, उस समय क्या होगा, उस समय आपको जो है एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है मिलती है, संसाधनों का कुशल आवंटन होगा अगर आपकी कीमत जो है वो सीमांत लागत के क्या है, बराबर है। अगर आपकी कीमत जो है वो सीमांत लागत के बराबर नहीं है, उससे ज्यादा है या उससे कम है, तो उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर आपके जो संसाधन है ये कह सकते हो अकुशल होंगे, इनएफिशिएंसी होगी संसाधनों के अंदर। उस समय जो है एलोकेटिव एफिशिएंसी नहीं होगी। एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है तभी होती है जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होते हैं। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि भाई मार्जिनल कॉस्ट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मार्जिनल कॉस्ट को जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो होता है सप्लाई कर, और जो प्राइस है वो किससे रिलेटेड है, वो होता है डिमांड से। मतलब कि जिस उसके अंदर मार्केट के अंदर कह सकते हो प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली क्या होता है, डिटरमाइन होता है। जिस मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से जो है अगर डिटरमाइन होता है तो उस मार्केट के अंदर क्या होता है, उस मार्केट के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है पाई जाती है। संसाधनों का जो है कुशल आवंटन होता है उस मार्केट के अंदर जहां पर डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से प्राइस जो है डिटरमाइन होता है। और उस पॉइंट पर क्या होता है, ये भी कह सकते हो एलोकेटिव एफिशिएंसी का, एक तो ये भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो कि भैया एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है उस पॉइंट पर भी होती है जब उत्पादक का बचत और उपभोक्ता बचत, मतलब कि कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन दोनों का जो जोड़ है उस पॉइंट पर क्या होता है, उस पॉइंट पर इन दोनों का जो जोड़ है वो अधिकतम होता है। तो ये लाइन भी कभी कभार एग्जाम में लिख कर आ जाती है क्वेश्चन में कि बताइए ऐसा क्यों होता है, उत्पादक का बचत और उपभोक्ता के बचत का जो जोड़ है उस पॉइंट पर अधिकतम होता है जहां पर एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। तो ये वाला लाइन भी आपको लिख कर आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो भैया इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एलोकेटिव एफिशिएंसी को आपको जो है दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा प्रोड्यूसर सरप्लस जो है क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है। हम कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको मार्शल का भी कंज्यूमर सरप्लस बता रखा है और हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस भी हम जो है पढ़ चुके हैं। बट फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ क्या है कि भाई कंज्यूमर जो है किसी भी गुड्स के लिए जितने पैसे देने के लिए रेडी होता है और एक्चुअल में वो जितने पैसे पे करता है,
मान लीजिए मेरे को जो है ये पेन लेने जाना है, मैंने ये सोचा ये पेन जो है 8 रुपए का मिलेगा, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने का है, बट मैं इस पेन के लिए 8 रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब मैं वहां लेने गया तो मैंने पूछा पेन कितने का है, उसने बोला 5 रुपए का है, तो मैं इसके लिए कितने देने के लिए तैयार था, 8 रुपए। लेकिन ये मुझे कितने में मिल गया, ये मुझे मिल गया 5 रुपए, तो मेरे को कितने का फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ 3 रुपए का। तो यही क्या है, यही है मेरा कंज्यूमर सरप्लस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि मार्शल वाला हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई मान लीजिए ये जो हो गया आपका डिमांड कर्व भी कह सकते हो या MU भी आप इसको कह सकते हो। तो कंज्यूमर सरप्लस कौन सा होता है, मान लीजिए मैं इतना प्राइस देने के लिए रेडी था, ठीक है, मान लीजिए मैं इतना प्राइस देने के लिए रेडी था और एक्चुअल में जो मैंने पे किया, एक्चुअल में मैंने पे किया ये प्राइस, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है प्राइस से ऊपर वाला, ठीक है, मैं इतना देने के लिए तैयार था बट एक्चुअल में मैंने केवल इतना ही पे करा है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता बचत, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है बात उत्पादक बचत की। जैसे कंज्यूमर सरप्लस होता है बिल्कुल ऐसे ही उत्पादक भी बचत होती है, प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है। यहां पर क्या था कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जितने पैसे देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में वो जितने पैसे पे करता है, उन दोनों के अंतर को ही कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उत्पादक बचत भी होती है, प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए हम सप्लाई कर्व की हेल्प लेते हैं। सप्लाई कर्व हमें जो है ये बताता है कि भाई अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है प्रोड्यूसर, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर एक्चुअल में उसको जितने पैसे मिलते हैं और वो जितने में देने के लिए तैयार था, उन दोनों का ही अंतर जो है वो वो क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए कि भाई ये जो है ये मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है, और मान लीजिए मेरे को जो है ये प्राइस जो है मैं इसके लिए इतना मैंने इसको जो है बेचने से मुझे इतने पैसे मिले, ठीक है। इतनी क्वांटिटी के लिए, मान लो इतनी क्वांटिटी के लिए, देखो मान लीजिए इतनी क्वांटिटी के लिए इतनी मैं जो है इतने में देने के लिए तैयार था इसको, इतने में, बट एक्चुअल में मेरे को कितने मिले, एक्चुअल में मुझे मिले इतने। इतनी क्वांटिटी के लिए मैं इतने में देने के लिए तैयार था बट एक्चुअल में मुझे इतने मिले हैं। तो ये जो प्राइस से नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये वाला, ये क्या कहलाता है, यही आपका कहलाता है उत्पादक बचत, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही ज्यादा समझने जरूरी हैं। कंज्यूमर सरप्लस पे तो हम पहले भी डीपली डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई प्राइस से जो ऊपर का पोर्शन होता है और डिमांड कर्व से नीचे का जो पोर्शन होता है, प्राइस से ऊपर डिमांड कर्व से नीचे, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करें तो प्राइस से नीचे का पोर्शन और सप्लाई कर्व से ऊपर का पोर्शन, वही क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर। कि एक प्रोड्यूसर उसको एक्चुअल में जितने पैसे मिले हैं उस वस्तु को बेचने से और वो जितने बेचने की इच्छा रखता था उन्हीं के बीच का जो अंतर होता है वही प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है, ठीक है। अब हम इन्हीं दोनों की हेल्प से क्या करेंगे, एलोकेटिव एफिशिएंसी को पता करते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया है और ये मैंने जो है एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले आपको डिमांड कर्व जो है यहाँ पर ड्रॉ करना है, ये हो गया डिमांड कर्व, ठीक है। और उसके बाद आपको सप्लाई कर्व को जो है ड्रॉ करना है, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व कह सकते हो या मार्जिनल कॉस्ट कह सकते हो, दोनों एक ही बात है, मार्जिनल कॉस्ट ही सप्लाई कर्व होता है। तो भाई जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्राइस और आउटपुट का जो है डिटर्मिनेशन हो जाता है। तो ये इस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया आपका ई पॉइंट, ठीक है। आप एक इसको काम कीजिए, अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है। ये तो हो गया प्राइस डिसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इसको इससे मिला दीजिए, एक काम कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको इससे मिला लीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो यहाँ पर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि अब पहले कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस देखेंगे कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है कितना हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि भाई जहाँ पे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस से ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है अभी ये वाला क्या है, ये है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है।
और ये वाला प्राइस से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा है, ये है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, ये है कंज्यूमर सरप्लस और ये क्या है, ये है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि अब आपको क्या होगा कि भाई जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे वहां पे प्राइस और आउटपुट का डिटर्मिनेशन हो गया। यहां पर जो है एलोकेटिव एफिशिएंसी है। एलोकेटिव एफिशिएंसी की शर्त क्या है, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होने चाहिए। यही मार्जिनल कॉस्ट है और यही प्राइस है, तो इस पॉइंट पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट जो है आपस में बराबर है। तो अभी मार्केट के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी है और इन दोनों का जो सम है, मतलब कि वेलफेयर जो है दोनों का मैक्सिमम हो रहा है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का। लेकिन अगर इसके अंदर छेड़खानी करी जाती है, चाहे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हो, प्राइस कंट्रोल से, प्राइस सीलिंग से, किसी भी चीज से, अगर इसके अंदर गवर्नमेंट अगर ये कह सकते हो छेड़छाड़ करती है या और किसी रीजन की वजह से अगर इसके अंदर छेड़छाड़ होती है, तो उससे क्या होता है, उससे मार्केट के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी जो है वो नहीं रहती है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि अगर जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे तो इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हो गई। अगर हम इस प्राइस और इस क्वांटिटी पर जो है काम ना करें, अगर हम इससे कम जो है प्रोडक्शन करें और इससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन करें तो क्या होगा। देखिए, अभी तो एलोकेटिव एफिशिएंसी है, संसाधनों का कुशल आवंटन हो रहा है, क्योंकि ई पॉइंट पर जो है पी और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं इससे जो है इक्विलिब्रियम से कम अगर मैं जो है प्रोडक्शन करूं, मान लीजिए Q1 इतनी अगर जो है मैं प्रोडक्शन अगर मैं करूं, तो इससे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। इस पॉइंट से यहां पर और यहां पर, ये 3 पॉइंट जो है यहां पर आ गए। इसको नाम देंगे आप A, इसको आप नाम देंगे B और इसको आप नाम देंगे C। ठीक है, तो अगर मैं जो इक्विलिब्रियम जो आई थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, अगर मैं उससे कम प्रोडक्शन करता हूं तो उससे क्या हो रहा है, उससे आप अब देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये पहले कंज्यूमर सरप्लस का था, लेकिन अब मैं कम प्रोडक्शन कर रहा हूं तो अब उसको केवल इतना ही सरप्लस मिल पा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है उसको नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल सिमिलरली पहले जो ये वाला पोर्शन था ये प्रोड्यूसर को मिल रहा था। ठीक है, लेकिन अब प्रोड्यूसर को कितना मिल रहा है, अब प्रोड्यूसर को केवल ये वाला पोर्शन मिल रहा है PBCO। ठीक है, और पहले कंज्यूमर को मिल रहा था, ये कह सकते हो YEP, लेकिन अब क्या मिल रहा है YABP। ये वाला पोर्शन जो है अगर मैं प्रोडक्शन को कम कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये लॉस है कंज्यूमर सरप्लस का, और जो ये वाला पोर्शन है ये लॉस हो रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस का। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन को कम कर रहा हूं, अगर मैं प्रोडक्शन को ज्यादा करूं, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं प्रोडक्शन को ज्यादा करूं इक्विलिब्रियम से, तो यहां पर क्या होगा, देखिए ये आ गया प्राइस, 3 पॉइंट आएंगे यहां पर, एक आया ये, एक आया ये और एक आया ये। इसको आप नाम दीजिए A', इसको आप नाम दीजिए B' और इसको आप नाम दीजिए C'। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, प्राइस जो है वो ये है। ठीक है, इसको नाम दीजिए Q2। ठीक है, प्राइस जो है वो ये है, ये डिसाइड हुआ। ठीक है, B' Q2, लेकिन उसको बनाने की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है इतनी, कॉस्ट इतने की आ रही है, बेच इतने पे रहे हो आप, तो सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, A' और Q2 इतनी कॉस्ट आ रही है बनाने की, लेकिन बेच इतने पे रहे हो, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये किसका नुकसान है, ये है लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, और यहां पर देखेंगे ये नीचे वाला पोर्शन, इतने आप इससे पे कर रहे हो लेकिन सेटिस्फेक्शन आपको इतने की मिल रही है, 5 रुपए पे कर रहे हो, सेटिस्फेक्शन 3 रुपए की मिल रही है। तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये किसका है, ये है लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो इससे हमें जो है क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इससे जो है, इसको चाहे आप एक नाम दे दीजिए,
इसको आप 2 नाम दे दीजिए, इसको आप 3 नाम दे दीजिए और इसको आप 4 नाम दे दीजिए। ठीक है, तो इससे निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि भाई मार्केट के अंदर, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है अब आपको क्या कह रहा हूं, मार्केट के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी, संसाधनों की कुशलता जो है तभी होती है जब प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट आपस में जो है बराबर होते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट पर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। अगर मैं इक्विलिब्रियम से कम प्रोडक्शन करूं तब भी दोनों का ही नुकसान हो रहा है। यहां पर ये वाला पोर्शन अगर मैं कम कर रहा हूं तो इतना पोर्शन कंज्यूमर का और इतना पोर्शन प्रोड्यूसर का लॉस में जा रहा है, और अगर मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं तब भी दोनों का लॉस में जा रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जहां पे प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं उसी पॉइंट पर क्या होता है, इन दोनों का सरप्लस मैक्सिमम होता है, और उस टाइम पर क्या होता है, संसाधनों के अंदर एलोकेटिव एफिशिएंसी होती है। अगर इसके अंदर छेड़छाड़ करी गई, इससे ज्यादा या इससे कम जो है प्रोडक्शन करी गई, तो उससे क्या होगा, एलोकेटिव इनएफिशिएंसी, संसाधनों जो है वो अकुशल हो जाएंगे, संसाधनों का जो आवंटन है वो अकुशल हो जाएगा, कुशल नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हमने इसके अंदर गवर्नमेंट का नहीं पढ़ा है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट भी कभी कभार रोल प्ले करती है प्राइस कंट्रोल से, प्राइस सीलिंग से, वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर जो है प्राइस सीलिंग जो अगर करती है या मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस अगर करती है तो उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस पर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को वॉच किया, अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।